नमस्कार। इस बड़े खुलासे में आपका स्वागत है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ये सब कुछ जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हैं अपने थोड़े से आराम के लिए। आप सोचते हैं कि पार्किंग के पैसे बचेंगे, आप सोचते हैं कि किराया बचेगा, लेकिन कहीं आप उसकी बहुत बड़ी कीमत तो नहीं चुका रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग आजकल तेजी से बढ़ रही है। भारत में ऑनलाइन शॉपिंग में दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते मार्केट्स में भारत शुमार है। लेकिन क्या फेक प्रोडक्ट्स भी बिक रहे हैं ऑनलाइन? जी हाँ, हम यही खुलासा आज करने जा रहे हैं। आकर्षक दाम और बेहतरीन डील्स के नाम पर असली दाम चुकाकर कहीं आप नकली माल तो नहीं खरीद रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से नकली माल बेचा जा रहा है और ये भी असली और नकली में क्या फर्क करना है, किस तरह से फर्क करना है, ये भी आपको बताएंगे। घर बैठे शॉपिंग और बेहतरीन डिस्काउंट से ऑनलाइन शॉपिंग क्रेज बन चुका है। लेकिन कहीं आप ऑनलाइन फेक प्रोडक्ट के जाल में तो नहीं फंस रहे। दरअसल ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां कहने को तो असली प्रोडक्ट बेचने का दावा करती हैं, लेकिन सारे प्रोडक्ट कंपनियां खुद सोर्स नहीं करती। बहुत से प्रोडक्ट कंपनियां मार्केट प्लेस के जरिए बेचती हैं और धोखाधड़ी और नकली प्रोडक्ट का खेल इन्हीं के जरिए होता है। मैं डील्स और अट्रैक्टिव प्राइसेस या कई बार वक्त बचाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, लेकिन मैं ये जानकर शॉक रह गई और शायद आप भी जब ये जानेंगे आप भी हैरान हो जाएंगे कि कई बार किसी प्रोडक्ट को आप जेन्युइन समझकर खरीदते हैं और ऑनलाइन आप उसे खरीद रहे हैं, वो दरअसल फेक भी हो सकता है। स्कल कैंडी के हेडफोन्स ही लीजिए। भारत में स्कल कैंडी के अकेले डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड आइज ने ऑनलाइन स्कल कैंडी प्रोडक्ट मंगवाए तो वो ये जानकर हैरान रह गए कि कम दाम पर मिल रहे कुछ प्रोडक्ट्स फेक या नकली थे। फेक प्रोडक्ट से कंपनी का मार्केट शेयर 20 से 25% प्रभावित हुआ और 10 से 15% रेवेन्यू का नुकसान। जो आपका जो ईयरबड्स है ये ब्लू कलर के हैं, पर काउंटरफीट को कैसे आप पहचान लेंगे? क्योंकि अगर आप ये देखें तो ये अलग ब्लू है और यहाँ जो रिंग बनी हुई है वो दूसरे ब्लू कलर की है, विच इज नॉट दी ओरिजिनल प्रोडक्ट। सो दिस इज एक, ये इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो ये जो ओरिजिनल है इसकी पैकेजिंग से आपको आइडिया लग जाएगा। इसकी पैकेजिंग जो है बहुत लूज है, फ्रेजाइल टाइप की है। अगर आप प्रोडक्ट को देखें तो इसके जो ऊपर में जो लोगो बने हुए हैं स्कल कैंडी के, ये बड़े डिस्टिंक्ट और क्लियर हैं। जब आप एक फेक को देखेंगे तो ये लोगो हैं लगे हुए मगर काफी फेडेड और ओब्लिटरेटेड टाइप के हैं। स्कल कैंडी ही इस ऑनलाइन फेक प्रोडक्ट ब्रैकेट से नहीं जूझ रहा। एपरल्स, एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, शायद ही कोई इससे बचा होगा। इंटरनेशनल ब्रांड सोरोस्की फिनिश प्रोडक्ट्स का इंडिया में किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप नहीं है, लेकिन फिर भी सोरोस्की के डुप्लीकेट्स धड़ल्ले से ऑनलाइन बेचे जा रहे हैं। कंपनी मानती है कि इससे निपटना आसान नहीं है। This problem of fake online products of Swarovski being available, whether it's a fake product or it's a fake unauthorized dealer who's selling it, is rampant. It's something that we are as a company quite concerned about, and we are using various options on how to limit this. इसी तरह लकोस्ट भी पोलो नेक टी शर्ट भारत में ऑनलाइन नहीं बेचता, लेकिन आप ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स पर कंपनी के पोलो नेक खरीद सकते हैं। नकली माल से निपटने के लिए कंपनियां ग्रे मार्केट के खिलाफ अभियान चला रही हैं। कस्टम के जरिए नकली माल के आने को रोकने की कोशिश कर रही है। नकली माल बेचने वालों पर कार्रवाई कर रही है। सेकेंडरी मार्केट में छापे डाल रही है। साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ भी अब कदम उठाया जा रहा है। भारत का ऑनलाइन लग्जरी शॉपिंग मार्केट 17 से 20 हजार करोड़ का माना जाता है और ये करीब 20% सालाना की दर से बढ़ रहा है। मुश्किल ये है कि बढ़ते बिजनेस के साथ साथ नकली माल बेचने के किस्से भी सामने आ रहे हैं। यहाँ नुकसान सिर्फ उन कंपनीज का नहीं है जिनके फेक प्रोडक्ट ऑनलाइन बिक रहे हैं, बल्कि उन कंज्यूमर्स का भी है जो कभी वक्त बचाने के चक्कर में या फिर कुछ पैसे बचाने के चक्कर में प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो फेक प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बिक रहे हैं, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? विभा सचदेव, जी मीडिया, दिल्ली। इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं। पुष्पा गिरमा जी कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे राजेश जैन, एमडी एंड सीईओ लकोस्ट इंडिया। इसके अलावा संजय सेठी हमारे साथ बने हुए हैं, सीईओ shopclues.com के,
और विवेक रामाभद्रन MD स्वरोस्की, इसके साथ साथ जो ये कहानी जो सामने आई है, विभा सचदेव भी हमारे साथ जुड़ेंगी। उन्हीं के जरिए हम जानेंगे किस तरह से प्रोडक्ट्स में फर्क किया जाए। सबसे पहले संजय जी, आपके पास आपका रुख करना चाहूंगी। आपके पास इतने सारे जो सेलर्स आते हैं, आप किस तरह से ये सुनिश्चित करते हैं कि जो लोग बेच रहे हैं वो उनका प्रोडक्ट एकदम सही है, ऑथेंटिक है? शॉपक्लूज जो है वो एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है और जस्ट एक कोई सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शॉपक्लूज एक मैनेज्ड मार्केट प्लेस है। सो द प्रोसेसेस, द टेक्नोलॉजी दैट वी हैव इन प्लेस, द पॉलिसीज जो हम लोग बनाते हैं वो सब इस तरह से गेड होती है कि वी कैन डू अ मच बेटर जॉब ऑफ हैंडलिंग फेक्स और काउंटरफीट्स ऑन द साइट। यानी कि आप संतुष्ट हैं, आप जिस तरह, आपके पास कोई इस तरह की शिकायतें नहीं आती कि आपके पास हमारे पास फेक प्रोडक्ट पहुंचा है, कोई भी कंज्यूमर आपके पास नहीं आया है किसी भी तरह की शिकायत लेकर? नहीं, शिकायतें आती हैं हमारे पास। एक्चुअली शिकायतें आती हैं कंज्यूमर से आती हैं, हमारे पास ब्रांड ओनर से आती हैं। हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो इन सारी इनपुट्स को लेती हैं और इमीडिएटली इन पे एक्शन लेती हैं। बिकॉज सिंपल सी बात यह है कि जो आप ऑनलाइन देखते हैं वो एक मैनिफेस्टेशन है ऑफलाइन का। ऑफलाइन पे जो हो रहा है, समटाइम्स दोज मैल प्रैक्टिसेस फाइंड देयर वे ऑन ऑनलाइन, बट द बेस्ट थिंग इज कि ऑनलाइन में इट इज सो मच ईजियर टू मैनेज दीज प्रॉब्लम्स देन इट इज इन द ऑफलाइन वर्ल्ड। यानी कि आपका कहना है कि वेबसाइट्स अपना काम कर रही हैं और इस पर ज्यादा अच्छे से हमें बताएंगे। हमारे साथ MD मौजूद है लैकोस्टे के, इनकी बहुत सारी शिकायतें हैं। इनका ये कहना है कि अच्छे से मैनेज होती हैं वेबसाइट्स, अच्छे तरीके से कंज्यूमर का ध्यान रखा जाता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? No, I think there are a lot of problems that we are facing in online fake marketing specifically or through unauthorized channels. जी. So what happens, there are three ways in which a fake product can enter India or the country. Okay. One is through imports. The second is manufacturing within India. And the third is through online shopping. Now, as far as import is concerned, we have tied up with custom authorities. We impart training from time to time to those custom authorities. And they've been very supportive in stopping entry of fake products in India. तो जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ अभी वो ये है कि जब देखा जाता है, आप ऑनलाइन देखते हैं तो आपके सामान बिक रहा है, आप क्या किस तरह का एक्शन लेते हैं उसको बचाने के लिए? तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, एक तो ऑनलाइन के अंदर हम उन वेबसाइट्स को नोटिस भेजते हैं। जो अच्छी वेबसाइट होती हैं, दे हैव बीन एबल टू पुल आउट दोज फेक प्रोडक्ट्स फॉर सम टाइम, बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर सम टाइम दोज फेक प्रोडक्ट्स अगेन रीअपियर एंड दैट बिकम्स अ मेनेस। वी आर नॉट able to control those counterfeit products so effectively. Even when we write to those websites, they cooperate for some time, but unfortunately it again reappears. विवेक जी, आपका रुख करना चाहूंगी। विवेक MD है स्वरोस्की प्रोफेशनल्स के। विवेक जी, आपको आपकी स्वरोस्की को जब गूगल पे डाला जाता है तो आपका नाम से पहले उन लोगों का नाम आ जाता है जो ये लोग जो सामान बेच रहे हैं आपका। आपके लिए क्या ये अच्छी पब्लिसिटी है? आपको लगता है कि इस तरह की पब्लिसिटी, एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी फॉर यू? जो आप इसके लिए क्या एक्शन ले रहे हैं? No, absolutely not. I mean, it's a very good question. It's something which we are seriously evaluating right now, because we find a lot of brands as well as online marketplaces are using the Swarovski brand name to to cite an ingredient for their products and charge a higher price. So that's wrong. We are in the process of cleaning up on the social media front and our digital presence, and we're also internally looking at a legal way in which we can approach online marketplaces and tell them that only XYZ brand can actually have the ingredient product and the others can't. राजेश जी, आप कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से सारे कदम उठा रहे हैं। हमारे साथ पुष्पा जी भी है, कंज्यूमर एक्टिविस्ट, जो बात करेंगी कि कंज्यूमर को कितनी बड़ी सेंध लगती है इससे। आप कुछ पैसे बचाना चाहते हैं इसलिए आप ऑनलाइन जाते हैं, कुछ आराम चाहते हैं इसलिए आप ऑनलाइन जाते हैं, लेकिन जब सामान रिटर्न करने की बात आती है तो किस तरह से एक्ट करती हैं वेबसाइट? हमारे साथ पुष्पा जी बनी हुई है। पुष्पा जी, आपके पास बहुत सारे कंज्यूमर्स आते होंगे, कहते होंगे कि ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है उनके साथ। आपको लगता है क्या वेबसाइट्स और कंपनियां दे आर डूइंग इनफ? Certainly not. In fact, I feel that manufacturers or those who are selling online, they have to come together and
there is need for an ombudsman kind of a consumer redress policy, so that consumers who have problems are able to go and get redress immediately. दूसरी बात ये है कि जब भी लोग कुछ खरीदते हैं, they need to have that confidence that when they buy something, they don't get fake products, also they don't get substandard products, or they get products on time. And वो नहीं होता है जब if there is a problem, there is quick redress. Many times what happens is they have lots of problems with online shops. Goods don't come on time, and there are many shops which sell really substandard cheap products, and then they don't respond. Either these once there is a problem and the consumer writes to that website, and then there is no reply at all. So I really feel ये जो online e-commerce जो people who are involved in this, the online shops need to come together, and they have to come up with a system of quick redress. Also give consumers that confidence that they can shop online without any fear of being cheated. जी, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह से भारत में ऑनलाइन बिजनेस बढ़ रहा है, जिस तरह से उसकी ग्रोथ की बात हो रही है, उस तरह से मैन्युफैक्चरर्स, कंपनियां या जो भी सेलर्स हैं, वो लोग उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं कि इसको एक प्रॉपर ग्रोथ मिले। हमारे साथ ये तमाम गेस्ट मौजूद हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, एक एग्जाम्पल जो स्टोरी में हमने देखा, आप बेचते नहीं हैं जो सामान, वो बिक रहा है ऑनलाइन। ये बहुत सीरियस बात है। आप जो आपने जहां जो सेलर्स हैं, आप आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं उनको, किस तरह से उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक तो हम उनको सब वेबसाइट्स को हम पीरियडिकली चेक करते रहते हैं वेबसाइट्स को जी। और जिस जिस वेबसाइट पे हमें दिखाई देता है कि कोई भी लकॉस्ट प्रोडक्ट बिक रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, वी डोंट सेल एनी लकॉस्ट प्रोडक्ट ऑनलाइन थ्रू ऑथराइज्ड चैनल, सो एनीथिंग दैट यू आर बाइंग ऑनलाइन एंड इट हैज अ लकॉस्ट मार्क ऑन इट, इट्स अ फेक. So we keep checking these websites periodically and we send them legal notices to pull it down. Now, unfortunately, what also happens, some of these websites which are marketplaces, they don't have complete control on what the people are uploading for sale. Exactly. Now, my suggestion to those websites would be that they must do the ref check for all those people who are uploading those fake products and ensure that they are blacklisted forever. जी, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया राजेश जी आपने। ये सवाल सीधा मैं संजय जी से पूछना चाहूंगी। संजय जी, जो सेलर्स हैं, आप उनको किस तरह से वेरीफाई करते हैं? एक मार्केट प्लेस जो जिस तरह से चल रहा है ये ऑनलाइन बिजनेस, क्या ये वे तरीका जो भी है ये ठीक है क्या? क्या आप सेलर्स को आइडेंटिफाई करके उनको रिव्यू करके ये नहीं देख सकते कि कौन सा सेलर बेहतर है, इसको क्या रेटिंग दी जाए? क्या रिव्यू के जरिए ही लोगों को पता चलेगा, या फिर आप भी कोई कदम उठा सकते हैं अपने कस्टमर्स को ये बताने के लिए कि जी हाँ, हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, ये हमारा ठप्पा है, हम इसको पूरी तरह से ऑथेंटिकेट करते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है? राइट। So I think I do realize और मैं completely appreciate करता हूँ, I think brand owners or right owners, their concern around counterfeit, knockoffs, and I think this is something that has to be taken care of. And frankly ये इंडिया में कोई पहली बार नहीं हो रहा है, कोई नया नहीं है, ना ही इंडिया अकेली ऐसी कंट्री है जहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। The fact of the matter is ऑनलाइन पे जो होता है वो हमेशा एक रिफ्लेक्शन होता है ऑफलाइन का, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ। बट सबसे अच्छी बात तो ये है कि ability, because online is much more organized than offline, we have a lot more capabilities of controlling this. It is basically like, I think Rajesh ji correctly mentioned, he partners with customs, he partners with other agencies, and all of this actually makes it possible for the industry to create a level of trust. So all I'll say is कि हमारे अपने बहुत अच्छे processes हैं. Just to put things in perspective, इंडिया में 40 मिलियन स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं जी। इंडिया का ई कॉमर्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है जी। हम लाखों मर्चेंट्स को ऑनलाइन लेकर आते हैं, और यहाँ पर इन लाखों मर्चेंट्स हम ऑनलाइन लाते हैं, इनका बैकग्राउंड चेक, इनका KYC, इसके रोबस्ट प्रोसेसेस बने हुए हैं जी। फिर भी ये सब कुछ हो रहा है संजय जी, ये फिर भी हो रहा है क्योंकि ऑफलाइन ये होता रहा है। आप समझिए, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में होने लग गया है, ऑफलाइन में तो ये रैम्पेंटली हो रहा है। लेकिन ऑफलाइन में आपके पास ऑप्शन है कि आप प्रोडक्ट पहले से देख सकते हैं। यहाँ पर लोग अपना आराम भी देखते हैं, यहाँ पर लोग ये देखते हैं कि हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ऑनलाइन है, ये वेबसाइट है, ये बेच रही है। वो सेलर शायद नहीं भी देखते, वो ये नहीं जानते कि वो कौन एग्जैक्टली वो इंसान है, वो देख नहीं पाते हैं। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, इसलिए बायो प्रोटेक्शन होता है ऑनलाइन साइट्स पे। आप ऑफलाइन, अभी मैंने एग्जाम्पल देखा स्कल कैंडी का, बहुत सटल डिफरेंसेस थे जो कि ऑफलाइन ले रहे हैं, आप ऑनलाइन ले रहे हैं, वो आप नहीं बता पाएंगे। बट ऑनलाइन में एटलीस्ट यू हैव द एबिलिटी की 15 डेज 30 डेज रिटर्न पॉलिसी,
कंप्लीट गारंटी अराउंड द जी, प्रोडक्ट। इस पर हम आएंगे। आपकी गारंटी, वारंटी, इन सब पे बात करेंगे और साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि किस तरह से इन दोनों चीजों में जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है किस तरह से बचा जा सकता है इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड से, ये सब जानेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो अपने प्रोग्राम में हम उस सेगमेंट में आ गए हैं जहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड से बचा जा सके। हम जो बात कर रहे हैं वो है नकली प्रोडक्ट आपको मिलता है, और नकली प्रोडक्ट भी जब आपको मिलता है ऑनलाइन खरीदने पर तब आपको ये पता लगाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये प्रोडक्ट असली है नकली, और आप असली समझ के उसी प्रोडक्ट को रख लेते हैं। बड़े ब्रांड्स के नकली प्रोडक्ट ही सिर्फ लेकिन समस्या नहीं है, ऑनलाइन शॉपिंग में और भी कई तरह की मुश्किलें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि ऑनलाइन लॉटरी और इंटरनेशनल शॉपिंग रैकेट। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या है ये फ्रॉड्स। ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया में कई काली भेड़ें भी हैं, यानी असली के नाम पर धोखा। आपने ऑनलाइन लॉटरी का नाम सुना होगा, ये इसी का थोड़ा बदला हुआ रूप है। आपको कोई प्रोडक्ट मसलन हाई एंड फोन या लग्जरी प्रोडक्ट कीमत से बहुत कम दाम पर ऑफर किया जाता है। शर्त ये होती है कि आपको वो पैसा देना होता है, लेकिन प्रोडक्ट कुछ चुने हुए लोगों को ही लॉटरी से मिलता है। पैसा वापसी की गारंटी होती है, लेकिन पैसा नहीं मिलता और उसके बदले में किसी वेबसाइट के कूपन या रिफंड कूपन मिलते हैं। ये कूपन आमतौर पर ऐसी साइट्स के होते हैं जहां चीजें बहुत ऊंचे दाम पर बेची जाती हैं। फंसे हुए ग्राहक के पास इन कूपन को भुनाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। इसी तरह इंटरनेट फ्रॉड इंटरनेशनल लेवल पर भी होता है, जिसे नाइजीरियन फ्रॉड भी कहते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, लेकिन आप तक खरीदी गई चीज कभी पहुंचती ही नहीं। असल में ये ऐसी साइट्स होती हैं जो हैकर्स बनाते हैं। ये लोग क्रेडिट कार्ड का डेटा चुराते हैं, इसे या तो बेच देते हैं या खुद पैसे चुराते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग और ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान फिशिंग साइट्स के जरिए डेटा चुराने का तो रैकेट बड़े पैमाने पर ही है। इसमें बैंक लोकप्रिय शॉपिंग साइट के नाम से ईमेल भेजकर ग्राहकों से निजी जानकारी मांगी जाती है। फिशिंग ईमेल में आमतौर पर ईमेल पर ही गोपनीय जानकारी दर्ज कराते हैं या दिए गए लिंक पर क्लिक करने के लिए कहते हैं, जो आपको वास्तविक बैंक की तरह एक दूसरी वेबसाइट पर ले जाता है। इसमें आमतौर पर मोबाइल नंबर, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, डेबिट कार्ड विवरण, सीवीवी, जन्म तिथि, माँ का पहला नाम जैसी चीजें भरने को कहा जाता है। खास बात यह है कि बैंक्स और प्रतिष्ठित कंपनियां कभी भी फोन पर ऐसी जानकारियां नहीं मांगती। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए जरूरी है कि आप सतर्क रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड्स की। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए इस वक्त विभा सचदेव भी मौजूद है और तमाम पैनलिस्ट भी मौजूद हैं। विभा, इस स्टोरी को आपने अनफोल्ड किया है हमारे लिए। आप किस तरह से फर्क बता सकती हैं, किस तरह से लोग बच सकते हैं इस ऑनलाइन फ्रॉड के? कलोनी, ये बहुत मुश्किल है बताना। मेरे पास इस समय ये देखिए, एक फेक प्रोडक्ट है और एक ओरिजिनल प्रोडक्ट है स्कल कैंडी का, एक और दोनों ही ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए हैं। अब ओरिजिनल भी मिल रहे हैं, फेक भी मिल रहे हैं। बहुत मुश्किल है ये फर्क बता पाना, लेकिन ये देखिए बिल्कुल यहाँ तक कि लोगों तक यहाँ पे कॉपी किए हुए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे ईयरबड्स पे लोगों तक कॉपी किए हुए हैं, तो कैसे एक आम आदमी, जैसा कि अभी संजय जी बता रहे थे कि हमारी रिटर्न पॉलिसी है, एक्सचेंज पॉलिसी है, तो अगर फेक बिक रहा है या आपको लग रहा है कि प्रोडक्ट ठीक नहीं है, आप करा सकते हैं। लेकिन कैसे आम आदमी बताएगा? प्रोडक्ट तो 6 महीने बाद खराब होगा, आम आदमी कैसे बताएगा? क्या वो इस बात का जवाब दे सकते हैं? दूसरी बात, यहाँ पर मेरे पास एक सवाल और यहाँ पर है कि जब एक कंज्यूमर जाता है, वारंटी उनको मिल रही है, गारंटी मिल रही है, वो जा रहा है सर्विस सेंटर, जो प्रोडक्ट की स्कल कैंडी की अगर वो जा रहा है सर्विस सेंटर, तो वहां तो वो कह देंगे कि हमारा ये प्रोडक्ट ही नहीं है, तो हम इसका कैसे आपको देंगे, इसका वारंटी है, हम कैसे इस प्रोडक्ट को ठीक करें? तो यहाँ पर क्या ऑनलाइन जो वेबसाइट है, ये ई कॉमर्स, क्या ये इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है? क्या ये कंज्यूमर्स की मदद करने के लिए तैयार है? जी संजय जी, सवाल आप ही से है। हाँ बिल्कुल। तो विभा जी, आई थिंक
आपने जो पॉइंट निकाला है ये बिल्कुल सही है, और मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, अगर यही आपने स्कल कैंडी का हेडसेट्स अगर आपने ऑफलाइन लिए होते हैं, दैट मीन्स कि किसी दुकान पे जाके लिए होते, वेयर यू वुड हैव नॉट बीन एबल टू टेल द डिफरेंस, तो आप सेम ही यू वुड हैव रन इनटू द सेम प्रॉब्लम एंड द ब्रांड वुड हैव सेड नो टू इट। सर आई डू नॉट अग्री विद यू ओवर हियर, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एटलीस्ट वहाँ पे मैंने दुकान से लिया और मैं दुकान पर वापस जाकर ये प्रोडक्ट वहाँ पे मैं देकर आ सकती हूँ वापस, लेकिन ऑनलाइन यहाँ पे मैंने लिया, यहाँ मैं किसको पकड़ूँ बिल्कुल सही ऑनलाइन? बात है। आज वेबसाइट खुल रही है, दूसरे दिन वेबसाइट्स बंद हो रही हैं, यहाँ मैं किसको पकड़ूंगी ऑनलाइन? जो वेबसाइट्स खुल रही हैं और बंद हो रही हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ भाई शॉपक्लूज में और जो दूसरी रेप्यूटेड वेबसाइट्स हैं वो कोई चलती हुई दुकानें नहीं है जो आज और कल चली जाएंगी जी। लेकिन एटलीस्ट ये जरूर है कि आपके पास एक ऑर्गेनाइज तरीका है इस कंप्लेन को दर्ज करने का और उसका रेजोल्यूशन मैं ये लेने का। जानना चाहती हूँ कि 6 महीने बाद अगर मुझे पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट फेक है और मेरे पास ये बिल्कुल वहाँ पे स्कल कैंडी वालों ने मुझे बता दिया कि फेक प्रोडक्ट है, संजय जी, तो आप इसमें कैसे मदद करेंगे? विभा कहने की कोशिश कर रही है वो ये है कि जिस तरह से नई नई वेबसाइट्स आजकल रोज आ रही हैं, किस तरह से आप भरोसा कर सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट सही है? पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आप सर्विस देने के लिए तैयार है, लेकिन आप बताइए अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है, हेड ऑफिस आप खोल के देखते हैं कि बैंगलोर में है, कोई इंसान जो दिल्ली में बैठकर ऑर्डर कर रहा है वो बैंगलोर थोड़ी जाएगा केस लड़ने के लिए। पुष्पा जी, आप क्या कहना चाहेंगी इस पर? नहीं, इसमें एक तो अभी थोड़ा चेंजेस हो रही है. देयर हैव बीन सम इंटरेस्टिंग कंज्यूमर कोर्ट जजमेंट्स वेयर दे हैव सेड, you know, in case of online cases, you can file it from the place where you actually bought that product. अभी तो अभी नया है, इस पे चर्चा हो रहा है. और दूसरा एक और चीजें है, अब they are trying to bring in some amendments to the Consumer Protection Act where they are now trying to see if consumers can file a complaint in the place closest to where they reside. So जब वो हो जाएगा ठीक हो जाएगा, लेकिन जब अभी आप जो कह रहे हैं वो सही है, बिल्कुल वो प्रॉब्लम हो जाएगा उसमें. Till we have better understanding of the jurisdiction of the consumer court. समय की कुछ लेकिन ये एक बात मैं कहना चाहती हूँ यहाँ, ये दूसरे देशों में you have these trust marks, और नॉर्थ अमेरिका में आप देखिए तो बेटर बिजनेस ब्यूरो जो है, they also look at various websites and then they give their guarantee there. तो एक कंज्यूमर वहाँ जाके एटलीस्ट निश्चिंत होकर ले सकते हैं कुछ. अनफॉर्चुनेटली इन आवर कंट्री द एसोसिएशंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, दे आर नॉट विलिंग टू कम आउट विद अ बेटर बिजनेस ब्यूरो. सो एज अ रिजल्ट वी डोंट हैव दैट, कंज्यूमर्स डोंट हैव दैट प्रोटेक्शन, एंड it's a loss to consumers, it's a loss to the business also. जी, तो लॉस हो रहा है और सोल्यूशन निकालने की जरूरत है, और जरूरी है कि कंपनियां और ई कॉमर्स की जितनी कंपनियां हैं और वेबसाइट्स हैं, सब मिलजुल कर एक सोल्यूशन निकालने की बात करें. क्लोजिंग कमेंट आपसे लेना चाहूंगी राजेश जी, आपको लगता है इसका एक सोल्यूशन निकल सकता है इस पूरे मामले? हाँ, मेरे ख्याल से आई थिंक टुडे वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर टेक्नोलॉजी इज क्वाइट एडवांस्ड. Maybe the websites they can put some keywords, and whenever there is a brand name coming up in those keywords, they can ensure or they can ask the seller that they get a guarantee or a warranty from the brand itself that this is a genuine product. Otherwise, that product will not be sold from the website. Now, when Sanjay talked about offline, so I would also like to say that in case of offline, we are able to successfully control that because we, along with the police authorities, we raid the manufacturing unit itself. So they don't sell it so easily. But in case of websites, it becomes very, very difficult to control them. Maybe they can use the technological methods. They can put some disclaimers on the website that how you can buy the right product, and if you are not secure, then you can get the product. शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. विभा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस स्टोरी के लिए, और साथ साथ हमारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया. तो प्रॉब्लम काफी बड़ी है, लेकिन अब सोल्यूशन ढूंढने की बात हो रही है. जिस तरह से कहा है इन सभी पैनलिस्ट ने कि मिलकर सब मैन्युफैक्चरर्स को और कंपनीज को मिलकर वेबसाइट्स के साथ एक सोल्यूशन पर आने की जरूरत है. फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही. आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ. नमस्कार.